क्लास बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत बड़ा नहीं है। फटाफट से हम मीन, मीडियन एंड मॉड सीखेंगे। 13.1 के अलावा हमारे पास 13.2 जिसमें मीडियन और 13.2 जिसमें मॉड और 13.3 जिसमें मीडियन आएगा, एंड मीडियन मॉड जो भी इसके बाद आएंगी, और ये खत्म है। ग्राफ से वो डिलीट हो चुके हैं। बहुत ही ध्यान से चीजों को सीखते हुए चलेंगे अब एवरीवन। सबसे पहले हम सीख रहे हैं मीन। रमीज स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट कराया बेटा। मीन होता क्या है पहले समझो। और ये मीन होता है क्लास एवरेज निकालना। क्लास 9 पे भी थोड़ा बहुत हमने मीन के बारे में सुना है। जैसे आपकी क्लास में से आपके रिजल्ट आने पर टीचर ने बोला एवरेज, ऑन एन एवरेज क्लास में 95% बच्चे पास हैं। ऑन एन एवरेज का मतलब है सब में से एक रेशो बता देना, एक रफ आइडिया दे देना। एवरेज यानी सबका एक रफ आइडिया दे देना। जैसे हम ग्रुप्स में एवरेज निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं और हमने बहुत सारे स्पोर्ट्स ऑफर कर रखे, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, एरोबिक्स, जिम्नास्टिक, टाइकोंडो, कराटे, लॉट ऑफ स्पोर्ट्स आर भी। मुझे इतने सारे पता चल रहे हैं, मतलब मेरी बच्ची वैसे हमारे स्कूल में कुछ नहीं था सिवाय खो खो के। खो खो और वॉलीबॉल था, खो खो था, वॉलीबॉल था, और कोई गेम नहीं था। चलो सो ये जो सारे गेम्स मैंने बताए, और आपके स्कूल में एक लिस्ट तैयार करेंगे। बोला गया एवरेज स्कूल के 60% स्टूडेंट्स वॉलीबॉल में है, या एवरेज स्कूल के 30% स्टूडेंट्स बास्केटबॉल में है, या 90% स्टूडेंट्स क्रिकेट में है। तो क्लास एवरेज का मतलब होता है एक रफ आइडिया टोटल में से बता देना। काउंट नहीं करते। कुछ लोगों को लगता है मीन का मतलब है टोटल काउंट नहीं, हम रफली सब ग्रुप्स में से एक एवरेज नंबर निकाल लेते हैं। समझ में आया? आप लोगों को रफ आइडिया दे देते हैं कि हाँ इतने % जो लोग हैं वो इसमें है, इतने लोग इसके अंदर है। राइट डाउन। चलिए समझ में आया? अब मीन निकालने के मेथड्स बहुत ध्यान से सीख लेंगे सभी। क्लास वी हैव 3 मेथड्स। डायरेक्ट मेथड, assumed mean, step deviation। कुछ बच्चों को लगता है कैलकुलेशन क्योंकि स्टेप डेविएशन में ज्यादा है, तो कुछ को लगता है कि ये सबसे मुश्किल मेथड है, स्टेप्स बहुत ज्यादा है। पर आपको बता दूं सबसे आसान मेथड, हालांकि ज्यादा स्टेप्स होने के बावजूद भी ये है, क्योंकि ये आपके कैलकुलेशन को ऐसे कर देगा। अगर यहाँ पे 490 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 480 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो जाएंगी 4 into 2, 3 into 7, 12 into 1। इजी कैलकुलेशन होती है। ठीक है, तो ये 3 मेथड है, तीनों के बारे में डिटेल्स में बता रही हूँ। रेडी टू स्टार्ट? ठीक है, रेडी टू लिसन एवरीवन। देखो देखा, पॉज करें एक बार, बहुत ध्यान से सीखेंगे बच्चों। आपको यहाँ पर मीन निकालने के लिए जो क्वेश्चन दिया होगा वो कौन सी सीरीज दी होगी, ध्यान से देखेंगे। क्लास एक होती है इंडिविजुअल सीरीज, ये रिकॉर्डिंग में आ रहा है। इंडिविजुअल सीरीज आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ी थी, जब आपको XI के नंबर दे रखे थे 1 2 3 और FI के नंबर दे रखे थे 2 3 4। XI FI दिया होता है। बेटा समझाने देंगे आप? अच्छा, जिनको ऐसा कुछ नहीं दिख रहा वो क्लास 9th में एक बार वापस जाएंगे और एक साल जरा घूम कर आएंगे। बहुत जल्दी भेज दिया स्कूल वालों ने, धक्का दे दिया। बेटा याद करो, हम लोगों ने 2 अलग अलग टेबल्स थी, फिर हम मल्टीप्लाई ऐसे करते थे, XI FI निकालते थे। और ध्यान से सुनो, समझो पहले, ये अगर सिर्फ 2 टेबल्स गिनी है, मतलब दी हुई है, तो ये सीरीज है इंडिविजुअल। सिर्फ 2 टेबल्स में नंबर्स दिए हुए हैं, इसे कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज, क्योंकि इंडिविजुअल नंबर्स दिए हुए हैं। ये क्लास 9th में था, और क्लास 9th के बाद ये चीज अब एडवांस लेवल पर आ जाएगी, और क्लास 10th में हमें
कौन सी सीरीज पढ़नी है? डिस्क्रीट सीरीज। ये मैं एक्चुअली लिखवाती तो नहीं थी, पर अभी पेपर के थोड़े लेवल बढ़ गए हैं, पेपर थोड़ा सा लेवल अपग्रेड हो गया है। आपके क्लास 10th के जो सीबीएसई पेपर्स है वो थोड़े टफ आते हैं, तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। बहुत बेहतर रहेगा कि क्लास 10th एनसीईआरटी का हर एक मैथ्स का चैप्टर पढ़ने से पहले उसका इंट्रोडक्शन बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि असर्शन और रीजन इसी पे आते हैं। तो आप लोगों को 9th में पढ़ी थी आपने इंडिविजुअल सीरीज, उससे इसका कोई लिंक नहीं है, पर आप 10th में पढ़ रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में होता क्या है, आपको दिया होगा एक कॉलम जिसका नाम है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल जैसे कि 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, बस इतना ही लिखवा रही हूँ क्योंकि मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। और अगला कॉलम होगा जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कभी नहीं लिखा हो तो उसकी जगह लिखा होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ लेबर, जो भी नंबर ऑफ लिखा होगा। जब भी नंबर ऑफ कुछ लिखा हो दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी। ये दो चीजें गिवन होगी, सीरीज ऐसे गिवन होगी। अब मैं फ्रीक्वेंसी को शॉर्ट फॉर्म में एफ लिख रही हूँ। आपको एक अगला कॉलम बनाना होगा जिसका नाम है एक्स का, आप उसको एक्स आई भी लिख सकते हैं। वो कॉलम कैसे बनेगा ध्यान सुनेंगे। क्या दो कॉलम्स आपको दिए होंगे, क्लास इंटरवल और क्लास इंटरवल की जगह और क्या क्या लिख सकते हैं, क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स खाली क्लास या नंबर ऑफ या इनकम या नंबर ऑफ व्हीकल, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो जब भी इस तरीके से नंबर्स लिखे हो उससे हम थर्ड कॉलम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ध्यान से देखना। फ्रीक्वेंसी कुछ भी दे सकते हैं, बोर्ड पे देखेंगे और कोई नहीं बोलेगा, जिनको आता है वो चुप रहेंगे, आंखें भी बंद कर लेंगे। अब लोग बोलेंगे फिर बीच बीच में, तो आंखें भी बंद कर लेंगे। नहीं कर रहे हैं साथ वाले कर रहे हैं। देखो इधर, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। एक्स आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई कैसे निकालते हैं, सम ऑफ क्लास, सम ऑफ अपर लिमिट and lower limit divided by 2। अभी साइज वाइज पे मत जाओ, वो सब अभी मत देखो, ध्यान से सुनो इधर। तो आपको इनको प्लस करना है एंड 2 से, तो आपको 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया 15। क्लास साइज मत देखो बेटा, क्लास साइज तो अलग होता है, वो तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके निकलता है, उसको मत देखिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसे बोलते हैं लोअर लिमिट, इसे बोलते हैं अपर लिमिट। लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करना है, 15 आ गया। अब आप क्लास साइज देखो कितने कितने का गैप है, 10। तो बस 10 10 ऐड कर दो, सबका निकालने की जरूरत नहीं है, सब में लोअर लिमिट अपर लिमिट प्लस करके 2 से डिवाइड नहीं करना। एक आ गया। अब क्लास साइज देख लो, गैप कितने कितने का चल रहा है, ऐड करते जाओ 10 10 25। क्या इतना क्वेश्चन समझ आ गया? समझ आ गया। क्लास इंटरवल दिया होगा, फ्रीक्वेंसी दी होगी, आपको अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस करनी है, 2 से डिवाइड करना। बोलो कोई एवरेज है? एवरेज क्या मतलब? ये मिड वैल्यू होती है इसकी। एक्स आई क्या होता है, मिड वैल्यू। किसकी मिड वैल्यू? क्लास इंटरवल की। ओके, चलो आगे देखो। कोई यहाँ तक डाउट है? एक बार पॉज कर दो, नोट करो ये सब। बच्चे अभी ना हम लोग फर्स्ट पढ़ रहे हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला लिख रही हूँ, देखो। मीन निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स और ऊपर ये बार लगाते हैं, एक्स बार, ये मीन का सिंबल होता है, साइन होता है। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा। सिग्मा ये समीशन होता है, इसको बोलते हैं समीशन। समीशन या टोटल भी बेटा, एक्स आई एफ आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। बोर्ड पे देख लो बच्चों, कोई नोट मत करो, साथ साथ नोट करने की जरूरत नहीं है, आई एम गिविंग यू टाइम। तो सबसे पहले हमें एक कॉलम तैयार करना है एक्स आई एफ आई का, क्योंकि जब तक ये कॉलम रेडी नहीं होगा हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे चीजें।
मैं आसानी ले लेती हूँ मल्टीप्लाई। तो 15 ones are 25 twos are 50, 3 5s are 15 and 3 3s are 9 और 1 प्लस। एक और बात ध्यान सुनो, जब भी आप ये कॉलम बनाए मल्टीप्लाई करें, मेक श्योर आप लोग जब भी कॉलम्स बनाएंगे तो आप नीचे ही उसके समेशन वाले एडिशन लिख देना, यहाँ पे इसी का एडिशन यहीं पर ही, ठीक है, और एफ आई का टोटल भी यहीं पर। ओके, ये तो टोटल दिख ही रहा है 6। कैन यू टोटल इट आउट? 105, 50, 155, 165, 170। आ गया। मीन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था सिग्मा एक्स आई एफ आई, यानी टोटल ऊपर। अब सॉल्व जब क्वेश्चन आएगा तो आप डेसिमल में निकालना, अभी टाइम वेस्ट मत करो। समझ आ गया क्वेश्चन कैसे करते हैं? एग्जाम्पल्स नोट नहीं करा दे बस। चाहे आप लोग को लग रहा है नीड लग रही है तो नोट करो, नहीं लग रही है तो कोई बात नहीं। इतना क्लियर हो गया? अब सेकंड देखो, सेकंड देखो सभी। एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। स्टेप डेविएशन का भी फॉर्मूला लिखवा देती हूँ, a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू में h। फॉर्मूलाज लिख लो, फिर मैं आपको समझाती हूँ। करिए। सो क्लास, दिस इज द फर्स्ट मेथड। नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस कॉलम, और हम लोग यहाँ पे इसी पे ही बेस्ड। देखो क्लास, आपकी कैलकुलेशन है ना अब इजी होने वाली है, क्योंकि हम लोग अब कौन से मेथड पे डील करेंगे? एज्यूम्ड मीन। जैसा कि नाम है वैसा ही काम करेंगे। एज्यूम्ड मीन, हम पहले से ही किसी को मीन मान लेंगे और वो होगी एक्स आई की मिड वैल्यू। यहाँ तो मिड वैल्यू दिख रही है। अब अगर कहीं पर मान लो नीचे कुछ और भी लिखा होता, नंबर 4 ही होता तो मिड वैल्यू ये भी हो सकती थी, ये भी हो सकती थी। तो जब दो मिड वैल्यू, तो दोनों में से किसी को भी मान लो, ऊपर वाले को भी मान सकते हैं, नीचे वाले को भी मान सकते हैं, योर चॉइस। मिडिल नंबर लेना होता है। ले लिया? तो हमने इसको ए लेट कर लिया। कोई परेशानी किसी बच्चे को? नहीं ले सकते। मैंने मिड वैल्यू बोला है तो 15 मिड वैल्यू कैसे हो गई? हमारे सर ने बताया कि जिसके आगे जिसकी बड़ी फ्रीक्वेंसी है वो लेट करने सर को छोड़ो। ऐसा कुछ नहीं है, किसी की बड़ी फ्रीक्वेंसी को लेट करेंगे, आप मिड वैल्यू को लेट करेंगे, दैट्स इजी। उससे पता है आपके जो सर को छोड़ो, मिड वैल्यू लेट करने से ना आपको डी आई और यू आई निकालने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। आई कैन बेट यू। ओके, ध्यान से। डी आई कैसे निकालते हैं? डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। अभी तो क्योंकि मैंने बनाया क्वेश्चन, जब क्वेश्चन बुक वाले आएंगे ना आपको बहुत आसान लगेगा करना। देखो एक्स आई माइनस ए, यानी कि सभी वैल्यू में से, सारी एक्स आई में से एक एक करके ए माइनस करेंगे। तो बेटा 15 में से 25 गया, बोलो माइनस 10। और अगला ना तुम खुद बना लोगे, जो ए लेट करती है ना वो हमेशा 0 आता है, और 0 के ऊपर जो नंबर लिखा होगा वही 0 के नीचे आता है पर प्लस में। करके देख लो, अब करके देख लो। 35 माइनस 15 एक्स आई, 35 माइनस 25, इसका एक्स आई क्या है? बोलो इसका एक्स आई क्या है? इसका एक्स आई बोलो, इसका 35 में से ए 25 माइनस करेंगे। यहाँ पे एक्स आई क्या था इस वाली रो का? 25 में से 25 गया 0। इस रो का एक्स आई क्या था? 15 में से 25 गया। और आप पता है मैंने क्यों उनको बोला कि आई कैन बेट यू, ये इजी रहेगा। तो जब भी आप लेट करते हो ना मिडिल वैल्यू, तो मिडिल वाले के सामने तो हमेशा 0 आता है, और एक बार ऊपर और नीचे वाली वैल्यू निकाल लो, और उसके बाद और भी होती ना, अगर और भी होता मान लो तो +10, अगला अपने आप +20, +30, 10 का गैप क्यों? क्योंकि 10 का गैप चल रहा है, और ऊपर भी -10 बोलो, -20। तो भाई ये ज्यादा सा। तो अब डी आई आ चुका है। हाँ, गैप यही रहेगा। वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। ओके, अब एक और बात सत्यम, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। कभी कभी ये वाले गैप नहीं भी आते, कभी कभी 1 के ही गैप आते हैं, 0, -1, -2, 1, 2, 3। तो उसको लेके मत चलना, आप अपने आप देखना 0 से यहाँ कितने का गैप है, वही नीचे का गैप लगा। बोलो बेटा।
नहीं, अनइक्वल नहीं होता, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ग्राफ हमेशा सेम रहेगा। ओके, जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ में आएगा बेटा। अगला कॉलम क्या बनाना पड़ेगा, देखो इस फॉर्मूला में क्या किसका टोटल है, तो पहले डी आई बनाओ, अगला कॉलम होगा एफ आई। देखो ये सारी चीजें सेम तो चल रही है, पहले वाले में एफ आई एक्स आई था, अब हमने एक्स आई चेंज कर दिया, एक्स आई की जगह हम डी आई। अब देखो मल्टीप्लाई करना आसान है, एफ आई इंटू डी आई, माइनस 10 इंटू 1, 0 इंटू 2, 3 10 टोटल कितना आएगा, 30 में से 10 गया, टोटल भी आगे देखो। इस वाले से इजी ये लग रहा है ना, और इससे इजी अगला लगेगा, देखना एक बार रिपीट कर देना। क्या बोलूं, क्या रिपीट करना है? वाला तो वहाँ पे आपने 10 वाला 30 था ये एफ आई डी आई में से एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करना है, एफ आई का कॉलम डी आई का कॉलम मल्टीप्लाई होकर यहाँ लिख रहे हैं, 2 इंटू 0 3 इंटू 10 ऐड करना था, तो 0 तो कुछ होता ही नहीं, 30 और माइनस 10 ऐड करोगे, ठीक है। अब लिखो इसका फॉर्मूला, देखो a प्लस a की जगह 25 a ये लेट करा ना, a प्लस एफ आई डी आई का टोटल और एफ आई का, इनको डिवाइड करके जो भी आएगा 25 ऐड करके हम आंसर लिखेंगे। ज्यादा इसके कैलकुलेशन पे मत जाओ, क्योंकि वो सब हम क्वेश्चंस में सीखेंगे। ये समझ आया, करिए। सिग्मा की कोई वैल्यू नहीं है। लास्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे। लास्ट हमारे पास है एज्यूम्ड मीन के बाद है स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन में हमें एक्स आई तो हमारा था ही है, इसी की मिड वैल्यू को ए मान लेना बेटा, हर बार मिड ही वैल्यू को मानना। हमें निकालना है यू आई, अज्यूम्ड मीन में यू आई निकालना है, सॉरी अज्यूम्ड मीन में डी आई निकालना है, स्टेप डेविएशन में यू आई निकालना है, और डायरेक्ट में कुछ नहीं निकालना था। आर यू ओके? पॉज करो एक बार, पानी है। यू आई का फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए, यहां तक तो डी आई जैसा ही है ना, अपॉन में एच और है, बोर्ड पे देख लेना। अब एच होता है आपका ये क्लास साइज, ठीक है। सबसे पहले जहां ए है उसके आगे तो 0 ही लिख दो, 0 ही आएगा। ये कैलकुलेट कर लो, या ये ऊपर वाला उस अकॉर्डिंग आ जाए, तो पहले ये कर ले तो प्लस में आसान रहेगा। देखो कैसे आता बच्चा, एक्स आई क्या है इसका बोलो, 35 में से माइनस होगा, अपॉन में बेटा साइज देखो, साइज यानी कितने कितने का ग्राफ है बोलो, 10। तो 35 में से 25 गया 10, और 10 अपॉन 10 आया। ये आपको रफ में करना है या अपने दिमाग में करना है? ये 35 में से 25 गया दिमाग में 10, और 10 अपॉन 10 1, यहाँ 1 तो ऊपर काम खत्म। समझ आ गया पक्का? चलो अब अगला कॉलम आएगा एफ आई डी आई नहीं यू आई, तो एफ आई यू आई देखो 1 इंटू माइनस 1 2 इंटू 0 3 1 जा 3, देखो और कैलकुलेशन आसान हो गई, कैलकुलेशंस और इजी हो गई। जब एफ आई एक्स आई को ऐड कर रहे थे सबसे पहले वाले को, जहां पे टोटल आया था 170, और हम एफ आई डी आई को ऐड कर रहे थे सेकंड में, तो टोटल आया था 20। अब टोटल और कम आया, देखो सबसे आसान कैलकुलेशन इसमें। अब फॉर्मूला लिख देती हूँ, मैं आपको मीन बताती हूँ। देखो ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, बोर्ड पे देख लो बच्चा। ए जो आपने एज्यूम मीन लेट किया है, एफ आई यू आई का टोटल आया है 2, एफ आई का टोटल हमने 6 करा ही था, और एच है। सॉल्व अभी करना नहीं सिखा रही हूँ, क्वेश्चंस के साथ सिखाऊं, ठीक है। पॉज नोट करेंगे, एंड पे देखते हुए नजर आए। अभी हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ सर्वे वाज कंडक्टेड, एक सर्वे हुआ बच्चों, बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स ने जाके सर्वे किया, अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंटल अवेयरनेस, एनवायरमेंट अवेयरनेस के लिए उन्होंने सर्वे प्रोग्राम रखा, इन विच दे आर कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ द प्लांट्स
In 20 houses in the locality, find the mean of the number of the plants per house. So उनको एक काम दिया गया कि आपको जाना है करीबन 20 हाउसेस पर सर्वे कर कर आना है कि एक घर में कितने प्लांट्स हैं. तो उन्होंने देखा 0 से 2 जो हाउसेस ऐसे थे जिनके घर में एक ही प्लांट था, 2 से 4 घर ऐसे थे जिनके घर 2 प्लांट्स थे. ठीक है, तो इस तरीके से सर्वे उन्होंने करा. अब आपको उल्टा बोल दिया आपका. क्या हो गया? आप ठीक है, बहुत गलती हो गई है. यहाँ देख के बोलेंगे सही बोला जाएगा, बहुत उल्टी ही गंगा बह रही है. सो देखो 0 to 2 प्लांट्स थे एक घर में, 2 से 4 के आसपास प्लांट होंगे ऑन एन एवरेज 2 हाउसेस में. थैंक यू बेटा. 4 to 6 प्लांट्स होंगे फिर से एक घर में. तो इस तरीके से कैलकुलेशन हुई. लास्ट में जो ये लाइन बोल रहे हैं ना, फाइंड द मीन, अब आपकी चॉइस है कि आप कौन से मेथड से मीन निकालते हो. बट हियर आई एम यूजिंग, पर बच्चों आपको घर पर ये सेम क्वेश्चन डायरेक्ट और एज्यूम्ड मीन से कर कर आना है. सुन लिया? और जो प्रॉब्लम आ रही है वो मुझे बताएंगे. बोर्ड पे देखो, हमारे पास सबसे पहले ये जो कॉलम है इसके मिड वैल्यू यानी xi निकालना होगा. xi सिखाया था दिस प्लस दिस. 0 + 2 कितना आएगा? 0 + 2 2 और डिवाइड भी 2 से ही करते हैं हर बार. मैंने आंसर नहीं पूछा, मैं बता रही हूँ, चुप रहे सभी. 2 + 4 6, डिवाइड भी 2 से ही करना है. 3, यहाँ आया 1, यहाँ आया 3. 4 + 6 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ रहा है? 10 डिवाइडेड बाय 2 5. अब देखो 2 का गैप चल रहा है, आगे आप खुद लिख सकते हैं. बोलो बच्चों, कोई डाउट आ गया? अब मैं यहाँ पे स्टेप डेविएशन ले रही हूँ, तो मुझे अगला कॉलम ui तैयार करना है जिसका फॉर्मूला है xi - a अपॉन. कुछ टीचर्स अगर इसको di अपॉन h लिखवाए तो बेहोश मत होना, क्योंकि xi - a को ही di कहते हैं. अब बोर्ड पे देखेंगे सभी, मिड वैल्यू को देखते हैं. ये आ गई मिड वैल्यू. सपोज यहाँ 13 नहीं होता तो मिड वैल्यू कैसे आती? देखो 1 2 3 4, ये 2 ऊपर अलग छोड़ दो, ये 2 नीचे अलग छोड़ दो, ये 2 बीच में दिख रहे हैं. आपकी चॉइस है. 5 को भी ले सकते थे. अब अगर 13 आ गया तो मजे आ गए. 3 ऊपर है अलग, 3 नीचे अलग है, बिल्कुल मिड में दिख रहा है. मैंने आपको एक तरीका लॉजिक बताया था बेटा, ये बाकी निकाल के देख ले. आइए जरा, यहाँ से कैलकुलेट कर रही हूँ बेटा. फॉर्मूला बोलो. xi - a. व्हाट इज xi बेटा? जल्दी बोलो. 9. बोर्ड पे ध्यान, सब बच्चों का फोकस इधर, सबका. 9 माइनस अपॉन में h गैप देखो कितने कितने का है. 1. प्लीज बेटा. 2/2 1 आ गया. 1 आ गया. अगला कैलकुलेट करें. बोर्ड पे देखेंगे सभी. फॉर्मूला देखो, xi कितना है? 11. a कितना है बोलो? 4/2. बेटा देखो अभी मुझे समझ आ गया, तुम्हें भी समझ आ गया. एक का गैप चल रहा है. 1 2 -1 तन्मय आदित्य. सबसे हाईएस्ट वाले को ये मानने में फायदा हो रहा है, मिडिल वाले को कैलकुलेशन ही नहीं करनी पड़ रही. ये हाईएस्ट को मानेंगे, बाकी सारा कैलकुलेट करेंगे. बस नो, दिस इज इजी. इज दिस इजी? फाइन. चलो अब आगे देखते हैं. अगला कॉलम तैयार होगा हमारा. ये कैलकुलेशन करनी नहीं है. ओके अक्षय ध्यान यहाँ FI करेंगे आप. 1 into -3 बेटा. 2 2s are -4. -1 0. 6 1s are 2 2s are 4 and 3 3s are 9. कैलकुलेशन देखो जब भी करनी है. कोई प्रॉब्लम है बेटा? क्लास में मुझे बाद में बताना.
मिलके फोड़ेंगे बेटा। इधर देखो, जिसे बच्चे ने तंग किया। प्लस वाले सारे नंबर को ऐड करना, प्लस वाले सारे को, 6 4 10 9 19 19। माइनस वाले सारे ऐड करो बेटा, -8 आएगा ना। अब ऐसे करने से फायदा रहेगा, माइनस वाले सारे एक तरफ ऐड कर लेना प्लस वाले से। अब आप में देखो -8 + 19 कितना आया, प्लस का 11 आ गया ना बेटा टोटल। FI का टोटल खुद कर लोगे, 3 4 5 9 6 15 2 17 3। अरे इतनी जल्दी हो गया, इतनी देर में क्वेश्चन देखती हूँ। हो गया। अब फॉर्मूला लगाया बेटा, यहाँ दिख रहा है या उधर लगा रही थी फॉर्मूला, यहाँ सारा बेटा रहेगा। देखो इधर ध्यान दो सभी, बोर्ड पे देख रहे हो बच्चा। A प्लस FI सिग्मा अपॉन में सिग्मा FI इंटू में व्हाट्स A, 7 वेरी गुड 7। FI का टोटल 11, FI का 20 H2 है। कोई भी बच्चा गलत कैलकुलेशन नहीं करेगा, 7 और 11 को ऐड नहीं करेगा जब तक आप इस 2 को मल्टीप्लाई नहीं करते। बोर्ड मास में पहले मल्टीप्लाई बाद में एडिशन, गलती मत करना। और देखो ये कैंसिल होता है तो भैया काटो सबसे पहले। अब एलसीएम लिखे, वो तो लॉजिक पता है ना बेटा, है ना। ऐसे ऐड करते 7 11 बेटा, 16 बाय 10 कर दे। नो, ऐड एलसीएम होगा बेटा 70 81/10 8.1 इज योर आंसर। ओके, चलो पॉज।